जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं और टीबी एक विश्वव्यापी संक्रमण रोग है और जिसकी इस बीमारी से प्रतिदिन 4100 के करीब लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग प्रतिदिन वर्ल्ड वाइड जो है 28,000 लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, बताया जाता है। हिंदुस्तान भारत में भी टीबी का इट इज़ ए हाई बर्डन कंट्री। इन्फेक्शन रेट ऑफ टीबी इज़ वेरी हाई इन इंडिया आल्सो। सो इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बार 2022 वर्ल्ड टीबी डे का थीम जो रखा है वो इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। जैसा कि आपको पता है कि थीम में एम्फेसाइज किया गया है कि हमें टीबी संक्रमण से पीड़ित जो भी संभावित व्यक्ति हैं उनको शीघ्र से शीघ्र खोजना है और उनका इन्वेस्टिगेशन करना है और जिसको बीमारी है उसका इलाज लेना है। तो वी हैव टू बी टेक ए एग्रेसिव इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई द केसेस। जैसा आप सबको पता है टीबी जो है जो निम्न जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के व्यक्तियों में जहाँ पे वेंटिलेशन का इशू होता है और जिनका न्यूट्रिशन लेवल कम होता है, जिनका इम्यूनिटी कम वीक होता है, उनमें होने की संभावना अधिक होती है। तो खासकर हमें अपने न्यूट्रिशन को अच्छा रखना है, प्रोटीन डाइट को अच्छा रखना होता है इसके अंदर। दूसरा, टीबी एक इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज़। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को प्रभावित करती है, संक्रमित करती है। तो जो व्यक्ति टीबी से पीड़ित है या वो संभावित है, जब तक उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो वो हमेशा खांसते थूकते समय अपने मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करें और खुले में कभी ना थूकें। हम देखते हैं कि टीबी का इलाज के लिए लोग एडहेरेंस नहीं है, लाइक दे आर नॉट कंटिन्यू विद ट्रीटमेंट। ये एक बहुत बड़ा जो है इशू है, एक बहुत बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति पूर्ण इलाज नहीं लेता उन व्यक्तियों के अंदर MDR आता है, मतलब कीटाणु जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो है कन्वर्ट होता है और उसके लिए हमें वर्षों इलाज लेना पड़ता है। दैट इज़ ए सीरियस थ्रेट। सो वी हैव टू बी, तो हमें सभी व्यक्तियों को जो जिनका ट्रीटमेंट टीबी से चल रहा है उनको ये प्रेरित करना है कि इलाज पूर्ण लेना, जितना बताया उतना लेना, बीच में नहीं छोड़ना है। अब हम कैसे ये पता लगाएंगे कि किन किन व्यक्तियों को टीबी हो सकती है? तो कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि इस व्यक्ति को संभावित टीबी का मरीज हो सकता है और उसकी फिर जो निर्धारित प्रोटोकॉल में जाँच है उनके जाँचों करके उसको निश्चित किया जाएगा कि उसको टीबी है या नहीं। ये कुछ लक्षण हैं, जैसे किसी व्यक्ति को खांसी का रहना, 2 या 2 से अधिक हफ्तों से खांसी का रहना, लगातार बुखार आना, बार बार बुखार आना, खासकर दोपहर इवनिंग राइज फीवर, शाम के वक्त हाथ पैर अपना टूटना या बुखार आना, भूख का कम लगना, वज़न का कम होना और रात को स्वेटिंग करना, रात को पसीने आना। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनके इनके आधार पे या अगर ये कोई भी सिम्टम व्यक्ति को मौजूद होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हम टीबी संभावित व्यक्ति मानेंगे। फिर उसकी जो टीबी के लिए जो प्रोटोकॉल है, जो जांचें हैं, उसका एक एक्सरे होगा, उसका स्पुटम एग्जामिनेशन होगा और उन सब को करके फिर उसको अगर वो उसमें टीबी पाई जाती है तो उसका इलाज किया जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आपके आसपास और आपके आसपास या आप जहाँ भी आज आप काम करते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ इन लक्षणों से पीड़ित कोई व्यक्ति दिखता है तो तुरंत उसे अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाएं। भारत सरकार निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराती है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वो दवाई और जांचें उपलब्ध हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो और ऐसा संभावित कोई व्यक्ति हो जो आपके आस पड़ोस में या कहीं भी दिखता है तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेरित करें, उसे भेजें। और आजकल सरकार कुछ पोषक
राशि न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देती है, कुछ पैसे भी दे रही हैं हर व्यक्तियों को जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले सकें, 500 रुपीज़ पर मंथ। तो जैसा कि हम आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो इस 2020 वर्ल्ड टीबी डे का थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइफ, तो हमें प्रतिज्ञा लेनी है कि हम टीबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें, और आप सभी हम इस बीमारी को अपने बीच हटाने में हटा सकें, इसके लिए हम एक दूसरे का सहयोग करें।